जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, इस वक्त साउथ एशिया की सियासत के अंदर एक भूचाल आया हुआ है। ये यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव में एक सवाल है कि पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में कैसे एक्सेस मिल गई। ये दरवाजे जो बंद थे, ये पाकिस्तान के लिए कैसे खुले? और इसमें इन दरवाजों के अंदर तो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब जा सकते थे, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 2 दफा हुए हैं, वजीर आजम साहब व्हाइट हाउस चले गए हैं। तो ये हो क्या रहा है तार साहब? एक तो जो कल वाली मुलाकात हुई है उस पर बताइएगा, बंद कमरों में मुलाकात हुई है। और दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में खिताब किया है, भारत को धमकी भी दी है और कंपोजिट डायलॉग का रास्ता भी बताया है। तो कैसे देखते हैं आप इन दोनों, बल्कि नेतन्याहू साहब की भी स्पीच हुई है, तार साहब कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं। और मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब के उन्होंने कल क्या हुआ है व्हाइट हाउस के अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एंड्रयू एयरफोर्स बेस, जो कि यहाँ से वॉशिंगटन डीसी के पास है, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया शहबाज शरीफ साहब को। और फिर उनकी तकरीर, उनकी मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एग्जेक्टिव ऑर्डर भी कुछ साइन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज दो अजीम लीडरों को मिल रहा, दो अजीम लीडर। फिर मुलाकात हुई चीमा साहब, और मुलाकात से पहले जो तस्वीरें आई जिसमें वो मार्को रूबियो के साथ हंस रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, और जो स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस की, उससे मिल रहे हैं। तो एक ऐसा, और फिर उसके बाद चीमा साहब, वाकई मुलाकात तो बंद कमरों में ही होनी थी, क्योंकि बड़े सेंसिटिव मैटर डिस्कस किए, अफगानिस्तान के हवाले से, गाजा के हवाले से, ईरान के हवाले से। तो चीजें तो सेंसिटिव थी, तो पब्लिक में वो पॉसिबल नहीं है कि उनको उस पे उनको बताया जाता। अब ये लेकिन चीमा साहब, मैं बताना चाहूंगा कि आज दो तकरीर भी हैं। उनसे जाने से पहले आपने जो बात की है कि इन दरवाजों में पहले हमारे विश्व गुरु ही आया करते थे, लेकिन वो विश्व गुरु वाले हालात है कि आज अगले दिन छोटा सा थप्पड़ मारा था उन्होंने $1 लाख फीस लगा के। आज उन्होंने घसोना मारता जे चीमा साहब, बखीज घसोना मारना समझ लो पंजाबी च। बड़ी दर्द होती है उसकी, बखीज घसोना जी पैदा। जी जी, वो फार्मास्यूटिकल वाला। $10 बिलियन का घसोने पे आज जी, $10 बिलियन। और मैं फिर ये कहूंगा कि आज क्या क्या वजह है, विश्व गुरु के पास कोई प्लान बी है ही नहीं। समझ ही नहीं उनको आ रही कि हम कहां से शुरू करें, किधर जाएं, चाइना जाएं, जापान जाएं, रशिया जाएं, किधर जाएं, कोई समझ। मेरी पिछली इंफॉर्मेशन तो ये थी कि यहाँ पे बैठ के मिन्नतें तरले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जान खलासी की जाए। लेकिन नहीं हो रही है, पता नहीं क्या बात। जो मेरी जो मैं इसका जो क्रस निकालता हूँ कि 56 इंच की छाती वर्सेस 58 इंच की छाती, छातियों का दौड़ा सारा। आज जो दो लीडरान हैं, जरा सीखना चाहिए इनको। दो लीडरान आज जब स्टेज पे चढ़े यूनाइटेड नेशंस में, बीबी नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफें की हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की, और ये दुश्मनी लगा के बैठे। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इसने कॉल नहीं की हमें जंग बंदी के लिए, पाकिस्तान मिन्नतें करता रहा है, इसने मिन्नतें करके पांव पड़ गया हमारे, और 7 त्यारे भी गिराए और 7 पांव भी पड़ गया। उन्होंने कहा जंग चले। खैर है, इतनी बड़ी ताबादी को बेवकूफ बनाना कोई आसान काम थोड़ी है चीमा साहब। बनाए को खूब बनाए, अगर बनते हैं तो बनाए। आज ड्रामा कर दिया है कि तेजस जहाज लेंगे, वो कहां से आएंगे? वो ना अपनी टेस्ट फ्लाइट पास हुई उसकी, ना आपके पास देखें चीमा साहब, जहाज तो वहां बनने ही नहीं है ना। जहाज किस तरह बनने? इंजन तो जनरल इलेक्ट्रिक के हैं। खुद तो सिर्फ इन्होंने पतरियां जोड़नी है, खुद तो इन्होंने सिर्फ जो है तारें कट्ठी, तारें भी नहीं लगानी आती इनको चीमा साहब। पहले भी ये मशहूर है, बम बाहर से लेते हैं, पेंट करके उसके ऊपर ब्राह्मोस लिख देते हैं, बजाय लेते हैं पहले बाहर से। लेकिन ये देखें कि इनसे साइकिल भी नहीं बन रहा। और ये मनसूबा तेजस का को बहुत पुराना मनसूबा चीमा साहब। अब सिर्फ इसमें थोड़ी सी इन्होंने पतली गली में थोड़ी सी आवाज मारी है, जनरल इलेक्ट्रिक इंजन जे, सिर्फ अमेरिका को सुनाने के लिए कि महाराज आप थोड़ा सा तरस फरमाएं, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं,
अब दरवाजा तो खोलें, हम आपके लिए कुछ 4-5 बिलियन, 10 बिलियन, 7 बिलियन का आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, 7 बिलियन, हजूर $7 बिलियन लेकर आए हैं, दरवाजा तो खोलें, आप बात तो करें, आप बात तो करें ना। आप तो नाराज ही नाराज हैं। आज ये वहां से आवाज आई, लेकिन क्या $7 बिलियन, डोनाल्ड ट्रंप $7 बिलियन का नाश्ता नहीं करता? 7 बिलियन उसके लिए क्या है, जहां चीमा साहब इस वक्त साउथ कोरिया और जो सऊदी अरेबिया पता नहीं 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं। ये 7 बिलियन से डोनाल्ड ट्रंप ने डकार भी नहीं मारना है, पता नहीं कैसी क्या ये कर। चले अब आगे चलते हैं चीमा साहब। आज मैं दाद दूंगा बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ने आज, मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन, मैं लर्न करता। आज उस बंदे ने क्या नहीं स्टेज पे किया, क्या नहीं किया। आज दुनिया ने तो खैर रिजेक्ट किया जब वो घुसता गया है, सारे लोग खाली करके चले गए, उस तरफ खाली कुर्सियां पड़ी थी और इजराइल के थे कुछ लोग, को दूसरे थे जो वहां बैठे थे, लेकिन उसने परफॉर्मेंस में अखीर की, सीखना चाहिए लोगों को। उसने आज पीएचडी बिजनेस की जो, अगर उसमें अगर बताया जाए विजुअल्स की अखीर की, उसने क्विज पूछी थी, उसने क्यूआर कोड बना के लाया अपने कोड पे, लोगों को कहा कि इसको जूम करो और देखो कि व्हाई वी आर फाइटिंग वॉर। इससे जूम करो क्यूआर कोड को, मेरी छाती पे जो लगा, इसको जूम करो, देखो कि व्हाई वी आर फाइटिंग, व्हाट इज October 7th हैज डन टू अस। फिर उसने कहा है कि मतलब आज एक्सट्रीम थी, मैं समझ, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम। उसने चीमा साहब माइक्रोफोन गजा के साथ स्पीकर्स के साथ लिंक कर दी उसने, और उसने कहा छोड़ो वो, हम छोड़ो। है आज तक कोई माइकल आल इस तरह का क्विज की चीमा साहब? उसने कहा हाथ खड़े करो, एक क्विज तुम्हें ये सवाल के जवाब, आल ऑफ द अबव, आल ऑफ द अबव। उसने कहा फला होती गान, सुनवार गान, हसन नसरुल्लाह गान, और वो फिर उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा विल कीप फाइटिंग टिल वी विन, जब तक हमास का हम तक खात्मा नहीं करेंगे, विल कीप फाइटिंग। लेकिन चीमा साहब उसने भी चाचे ट्रंप के सामने घुटने टेक के उसने कहा तारीफ की। उसने कहा आज तक किसी सदर ने हमें इतना नहीं समझा जितना ये समझ, बहुत बड़ी स्पीच, जबरदस्त थी। दो लोगों के बारे में मैं मुसलसल मैं नोट कर लिया है, नाम उनके अर्ज करना चाहूंगा, मैं उन पर रिसर्च करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में, बीबी नेतन्याहू ने जनरल जॉर्ज कीगन का नाम लिया है, और जिसने कोट किया था कि अगर इनकी इंटेलिजेंस हमारे, अगर मुसाद ना होती तो हमें 5 CIAs बनानी पड़ती थी, ये इतनी इतनी स्ट्रांग है मुसाद। दूसरा जिस बंदे का उन्होंने नाम लिया उसका नाम है कर्नल जॉन स्पेंसर, और उन्होंने कहा कि वो अर्बन वारफेयर का सबसे बड़ा जो है वो एक्सपर्ट है, और उसने कहा है कि वी आर नॉट कमिटिंग जेनोसाइड, वी आर वेरी केयरफुल फाइटिंग दैट वॉर। हम जो है लीफलेट्स फेंकते हैं, हम वहां ऐलान करते हैं, हम फोन करते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि लीव दिस एरिया, वी आर कमिंग टू फाइट, लेकिन वो नहीं निकलते। फिर उन्होंने आज अपनी तकरीर में कहा है कि हमने इतना टन पर पर्सन 1 टन हमने अनाज वहां दिया है अभी तक, लेकिन हमास वो छीन के ले जाती है उनसे, और वो उनको बेचकर वो अपनी जो है वो मशीन चलाते हैं हमास। लेकिन आज एक्सट्रीम थी चीमा साहब स्पीच की। मैं सीखने के लिए, मेरे जैसे बंदे, मैं जिस तरह आपको कहा चीमा साहब, मैं तकरीबन पिछले 25 साल से कांग्रेशनल स्पीचेस सुनता हूँ कांग्रेसमैन की जो होते हैं, वो भी अल्टीमेटली नीचे से इलेक्शन लड़के आते हैं, कैंपेन करके आते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, बॉडी लैंग्वेज, इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। तो आज उसने उस आर्ट की आज एक्सट्रीम दिखाई है बेंजामिन नेतन्याहू। मैंने आपको पहले अर्ज किया था चीमा साहब, हर इस्लामिक कंट्री के अंदर उन यूनिवर्सिटीज में एक PhD सिर्फ इसराइल पे होनी चाहिए। इसराइल किस तरीके से 1.8 मिलियन लोगों ने पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा, पूरी दुनिया। उन्होंने खास एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा वो पेज हमास, उन्होंने पेज का रेफरेंस दिया, जिस तरह पेज उन्होंने पेज फाड़े थे। फिर उन्होंने अगले दिन कहा जिसके हाथ में फोन है वो हमारे रडार पर है, जिसके हाथ। तो चीमा साहब दूसरी दुनिया तो हम, चीमा साहब मेरे जैसे लोग तो सिर्फ 3 रोटी खान आए रहे दुनिया से, कम ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन कोई नहीं है। रोटी दी और रोटी
ਬਾਕਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਰਬੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਈ जा रहे, ये दो चीजें, तीजी है ही कोई। चलो बड़ा मैं, लेकिन चीमा साहब मैं, मेरा बस चले तो पीएचडी कराऊं बीबी नेतन्याहू पे और इजराइल के ऊपर, लोगों को दिखाऊं, उठो उन्हें की कर रहे हो तुसी, उठो ए मुर्शद दी जान छड्डो, जिन्हां नाल नहीं जे चलना पाकिस्तान, खुदा दा नाम। मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान जाके बच्चों के लिए, खासकर ये जो अमीर घरों के बिगड़े बच्चे, इनके पांव पड़ूं जाके, खुदा का वास्ता है, तरस करो अपने आप पे, तरस करो अपने आप पे, तरस करो। ये यहूदियों का दामाद है, बच्चे इसके यहूदी पाल रहे हैं, तरस करो अपने ऊपर। चले अगले टॉपिक पे चलते हैं साहब। आज हमारे शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। अक्सर आपने देखा होगा कि वो भुट्टो की तरह माइक शाइक तोड़ने की, उनको आगे से झटके शटके मारने की उनको आदत है। वहां पे उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को। मुक्के शुक्के उन्होंने जरूर मारे स्टेज के ऊपर, डायस को मुक्के मारे, लेकिन वो भी अच्छी स्पीच थी, अच्छे लफ्ज लिखे थे, ऐसे अच्छे लफ्ज लिखे थे कि उन्हें कोई कई लफ्ज उनको पढ़ने के लिए तकलीफ हो रही थी, उनको प्रोनाउंस नहीं सही कर सके। वो इतनी अच्छी तकरीर किसी ने लिख दी। चले चीमा साहब, लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी तकरीर थी। उसके अंदर जो मैं दो चीजें उन्होंने खासकर लिखी, ऑप्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, कुछ तस्वीरें ले जाते साथ अच्छी थी, कोई दिखाते लोगों को, लेकिन तैयब अर्दगान ने दिखाई, बीबी नेतन्याहू ने दिखाई, ये भी दिखाते तो अच्छा था, लेकिन नहीं दिखाया। लेकिन दो चीजें मैं अप्रिशिएट करूंगा। एक बच्ची उन्होंने पैलेस्टीनियन हिंद रजब का नाम लिया है, उसने टेलीफोन किया था, उसका उन्होंने साथ कहा है कि जो यंगर काफिन्स आर हैवी टू लिव। दूसरा उन्होंने इर्तजा अब्बास का नाम लिया है, जो मुजफ्फराबाद में बच्चा इंडिया की जहरीत से मरा। दो चीजें मैं एग्री करूंगा चीमा साहब, जबरदस्त की उन्होंने, दो चीजें एक्सीलेंट। एक चीज उनकी मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का हुआ था, तो उन्होंने काकूल एकेडमी में खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, जिसको जाहिर है भारत ने एक्सेप्ट नहीं करना था, ना किया उन्होंने। आज फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर खड़े होकर कह दिया वी आर डेड। दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही। दूसरी साइड पे चीमा साहब, नफरत, गालियां, क्योंकि वो सियासत है वहां पे, वो अगर गालियां देना बंद करेंगे उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। आज पाकिस्तान से नफरत, मुसलमानों से नफरत करें, हाँ एक पार्टी तो उड़ गई, उससे बड़े घर चले, एक पॉलिटिकल पार्टी तो खत्म हो जाए। नफरत की मिसाल आज मैं देना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त वहां पे चल क्या रहा है, दुख से कहूंगा, दुख है चीमा साहब। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो अमन की आशा चाहते है नहीं, करेक्शन इसमें भी कीजिएगा। आशीषी तहूर साहब जो कि बहुत स्कॉलरली पर्सन है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कई किताबें लिखी हैं और कई किताबें उनकी लिखी जो पढ़ाई जाती, उन्होंने सेंसिबल बात की। उन्होंने कहा पैसों के लिए क्रिकेट खेलते हो, जब कारगिल की जंग हो रही थी उस वक्त भी टीम में खेली, और जब तुम रिकॉग्नाइज कर लिया उनको एज ए क्रिकेट टीम, उसी बॉल के साथ खेलते रहो, उसी पिच पे खेलते रहो, तो शेक हैंड करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम था। आज जो बदतमीजी का तूफान उनके साथ उनके लिए खड़ा हो चुका है इस वक्त भारत में, वो एक दूसरी मिसाल है। कहते क्या है, कहते पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले, ये उस मुल्क की बदनसीबी है जी, मतलब बदनसीबी। पहले तो वो 25-30 करोड़ मुसलमानों को, जिनको वो बकरियां, भेड़ बकरियां समझते हैं, जुल्म करते हैं उन पे, सुबह शाम उनको कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, निकलो यहां से, पाकिस्तान has no solution for them, no solution for them। दुख वाली बात। कोई चीमा साहब देखें, पाकिस्तान में कहते नहीं जी हिंदुओं के साथ बुरा सलूक हो, हिंदू तो थे ही 2-3% यहाँ पे, और बल्कि कई यहां से भारत गए, लौट के वापस आ गए परेशान होकर वहां से। यहाँ पे तो गुजारा था भाई, चल गए, थोड़े से थे, कुछ भाग गए, चले गए, कुछ बाहर चले गए, और 30 करोड़ 25 करोड़ लोगों का क्या करोगे भाई, कितनों को हिंदू बना लोगे, कहोगे ना, कहते हो घर वापसी आ जाओ। जिहाद, कभी लव जिहाद चलाते हो, कभी फलां जिहाद करते हो, तुम भी किस तरह मारोगे, भी तो किस तरह मारोगे उनको, इतने लोगों को किस तरह मारोगे। लेकिन चलो सियासत करो, तुम उनके खून पे सियासत करो, मारो उनको, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो ये कर रहे हैं चीमा साहब, this is not the Hinduism is about. This is not the Buddha Mat is about. One of the most peaceful religion they are famous for
पीस लविंग। ठीक, चले चीमा साहब, आज एक बहुत बड़ी बात है ये चीमा साहब कि पाकिस्तान सफारतकारी में और मिलिट्री डिप्लोमेसी में they have gone to the next level. Defense will become another industry of Pakistan now, defending the other countries. डरना चाहिए उस खित्ते में लोगों को। उसकी वजह यह है कि हमारी आर्मी इस वक्त 3 आर्मीज का कंपैरिजन किया जाए, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान, एक तो आप यू आर लोडेड विद एटॉमिक, और दूसरी बात यह है कि यू आर टेस्टेड। आप हमेशा जंग में रहे हैं, आपके ऊपर हमले हो रहे हैं मुसलसल, हर 10 साल बाद हमला होता है आपके ऊपर, फिर आपको पठानों ने ट्रेन कर दिया है। देयर इज नो मैच फॉर पाकिस्तान आर्मी इन द वर्ल्ड। तो ये अब एक इंडस्ट्री बनेगी, अरबों के पास पैसे होंगे, नया असला होगा और आप चलाएंगे और पैसा भी है। दिस इज व्हाट अनदर इंडस्ट्री पाकिस्तान। आई होप यू डू इट वेल। इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। मैंने अगले दिन अर्ज किया था कि चीमा साहब, इस वक्त सऊदी अरेबिया के जितने आर्मामेंट्स हैं, जितना उनके पास असला है, सारा अमेरिकन है, तकरीबन 80%। आपका भी 80% असला सारा चाइना का। You will have a knowledge, your soldiers will have a knowledge and access to American technology and the Chinese। दूसरे पासे की होना है, तेज होना है। इंजन भी सुजुकी दे ला दो, मारुति दे बना के ला दो, जनरल इलेक्ट्रिक तो अब दे ही नहीं रहा आपको, उनके पास तो है ही नहीं। यहाँ पे तो बैटरी पे जो बैटरियां भी बना रहे थे, अगले दिन जो फैक्ट्री से पकड़े 450 उन्होंने साउथ कोरियन, अगर इतना वो उसकी स्टेटमेंट आ गई आपके सामने कि हम बैटरियां इसलिए हमारे इलीगल लोग बना रहे थे क्योंकि लोकल लोग मिल ही नहीं रहे। यहाँ पे तो बराक ओबामा इनको बता गया कि पढ़ना भी नहीं है, स्कूल भी नहीं जाना और काम भी नहीं करना। ये तो 12 साल की तरबियत है। जिस तरह आपने एक बिजनेस, एक आपने मॉडल बनाया नफरत का, एक मॉडल ग्रेटर इजराइल का है। हमारा मॉडल यही कि दम मारो दम, बीड़ पियो और चल करके सो जाओ। दिस इज आवर मॉडल। देखे ना बैटरियां बनाने वाले मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है। लौंडे लपाड़े हमारा सूटे मारने फिर सारी दिहाड़ी। यूनिवर्सिटियों में चले जाए ना, कोई ना कभी आपको अमेरिकन नजर नहीं आएगा। इस पर तवज्जो दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सब, जो घेरा तंग कर रहे हैं इसी चीज पे। अब दवाइयां भी लोकल बनेंगी, बन रही हैं, बल्कि जो लोग इस वक्त भारत में थे वो आके उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा ली। दवाइयां भी यहीं बनेंगी, मजबूरी बन जाएगी, चले महंगी होगी क्या, लेकिन दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। आई होप दे मेंटेन एंड दिस इज the same standards which Donald Trump is setting up। टैरिफ का भी मतलब उनका यही था कि मेक इन अमेरिका, प्रमोट अमेरिकन वर्कर्स। एप्पल को भी उन्होंने कहा कि आपने हायर नहीं करना, और कई कंपनियों को उन्होंने कहा कि आपने नहीं हायर करना। वो जो 1 लाख उन्होंने फीस दी है, वो भी उनका मतलब यही है कि यहाँ के बच्चे पढ़े और कम्पीट करें आगे। और देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले 4 साल के टर्म में कहा था कि वी आर लूजिंग आवर एज ऑफ इनोवेशन व्हिच इज द की ऑफ आवर, व्हिच यूज्ड टू बी द की ऑफ आवर सक्सेस। तो उसमें वो तवज्जो दे रहे हैं। अब देखें, इस पे टाइम लगेगा, मुश्किलात होंगी, हर्डल्स आएंगी, लेकिन ये कि विश्व गुरु से जान छूट गई। वो जो 3.5 लाख विश्व गुरु यहाँ आता था हर साल, वो अब इसी के लोग विश्व। डॉक्टर साहब, वो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इंडिया ने अमेरिका को कहा है हम रशिया से तेल लेना बंद कर देते हैं अगर हमें ईरान और वेनेजुएला से तेल लेने की इजाजत दे दी जाए। तो क्या इंडिया रशिया को कुर्बान कर देना चाहता है अपने तेल की खातिर? क्योंकि इंडिया कहता है हमारा 90% जो ऑयल है वो अमेरिका 90% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो तार साहब, ये जो डेवलपमेंट है, मेरी गुजारिश देख, कितने अक्लमंद है, कितने कहते हैं रशिया से तेल, ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप ठीक है, वेनेजुएला के साथ हालते जंग में है, किश्तियां मार रहे हैं, डेली बेस पे मिसाइल मार रहे हैं। वो कहते हैं कितनी अकलमंदी वाली बात कि आप आपके एक दुश्मन से लेके 2 दूसरे दुश्मनों से ले लेंगे। यार कोई पता नहीं, मैं कोई यार ड्रंक तो नहीं, नशा तो नहीं कर ला पे यार इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ फॉरेन पॉलिसी वाले। It seems like they're smoking something कि रशिया में एक दुश्मन है, उसको छोड़े, जिसके साथ जंग अमेरिका खुद डायरेक्ट लड़ रहा है वेनेजुएला से, उसके लेने शुरू कर दें। ईरान पे हमला करता है, उनके न्यूक्लियर साइट पे हमला किया अभी 2 महीने पहले। उधर B2 बमर से हमले हुए हैं, अमेरिका ने खुद किए हैं। इधर तो यूक्रेन के साथ जंग है ना, उधर तो अमेरिका ने खुद बम फेंके हैं। वेनेजुएला में आज भी उनकी किश्तियों पे बम मारे। ये नशा तो नहीं करते चीमा साहब, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫॉरेन पॉलिसी ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, what has gone wrong with them? What has gone wrong? Why they are wasting their time?
वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ से ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। What are you doing? You're making yourself fool. यकीन करें, मैं तो भी 2 मिनट में मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया। इन्होंने खुद नहीं सोचा कि उनके साथ भी जंग है अमेरिका की। वो क्यों चाहेगा कि रशिया को छोड़ के इनसे लें और ये डायरेक्ट हम पे हमले करें। चलो चीमा साहब कहते हैं, जब मैं अब क्या कहूंगा, मिसाल देना नहीं चाहता, क्या अकल दे घाटे ने, लेकिन एक छाती अगर थोड़ी जी 56 तो 52 कर लो तो कोई रौला सारे मुक जाने ने, लेकिन करे की बंदा। डॉक्टर साहब, आप अब समझते हैं ईगो का मसला है, इट्स इशू ऑफ ईगो। ईगो है, इधर भी ईगो है। इधर देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है, रशिया के साथ जाके बैलेंस कर लेते हैं, इधर ट्रेड नहीं करते, बैलेंस नहीं करते। और फिर उसके बाद मुझे एक छोटी सी बात है, डू यू फेयरली बिलीव इन इट कि इनका राफेल तैयारा एक भी नहीं गिरा? कोई बिलीव करता है इस बात? वो सारे कौम को कह रहे हैं हमारा शीशे ही नहीं टूटा। कोई बंदा बिलीव करता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको नहीं इंटरवीन किया और जंग रोकी? ये मानते हैं, ये कहते नहीं, ये कहते नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये मेरा मकसद, किस तरह झूठ बोल रहे हैं ये लोग? हाउ डेयर, और they have start thinking we are larger than America now, which is wrong। और यार तुम बन तो जाओ पहले, ठीक है, लोग तुम्हें कहें कि यू आर लार्जर देन अमेरिका, यू आर सिविलाइज्ड, यू आर मॉडर्न, यू आर दिस, यू आर दैट। वहां पर तेज जहाज आपसे बना नहीं जहाज, पता नहीं क्या पढ़ के मार गए। आपसे तो अच्छे हो, पाकिस्तानी चाइना के साथ मिलकर बना के बैठे, बेच भी रहे हैं, वो अपने भी उड़ा रहे हैं। वो आपका तो वो टेस्ट ही नहीं पास किया उसने, फ्लाइंग टेस्ट ही नहीं पास किया उसने तेजा ने। और अब इंजन आप कहते हैं जनरल इलेक्ट्रिक की, जनरल इलेक्ट्रिक बात तो इंजन ही नहीं। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं हम SU-57 ले सकते हैं, हम F-35 ले सकते हैं, और वो कैश है बहुत ज्यादा, हम जिधर पैसा फेंकेंगे खा लेंगे। वो कहते तो हैं मना हमें कोई किसने प्रॉब्लम किया ही नहीं है, भाई? वो तो कोई चीमा साहब पहले भी कमीशन खाते हैं विचो सारा को अन्नी पाते हैं, पाओ अन्नी, फिर दोबारा की फर्क पैंदा है? आपने पहले भी बड़ा बेवकूफ बनाया, राइफल के अंदर भी आपने लो क्वालिटी के राइफल लिए, आपने लेकिन पूरे बड़ी बड़ी दिलेरी के साथ आपने भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाया, मजीद बनाओ, और क्या फर्क पड़ता है? करो, लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ चीमा साहब, लेना चाहिए। अमीर जो बहुत ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा पाया उत्थे रोटी खाण ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ पाया। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 साल पहले तो बंदे गुर्दे भेजते सन, पता ही है तो मैं झूठ बोलना, मैं खुद अपनी आंखों से देखा, पाकिस्तानी जाके गुर्दे खरीद के भारत से लगवाते थे। चलो करो चीमा साहब, नहीं, लेकिन एक बात यह है कि इसमें नुकसान किसका है? और जिस डगर पे चल चुके हैं उस पर तरक्की होती है, कभी जंगों से तरक्की हुई है चीमा साहब? तो तार साहब जिस फिर वो मुल्क ने पाकिस्तान चीमा ने साहब, फिर मौका दे दिया डायलॉग का आज। नहीं, वो मौका तो कहते हैं डिप्लोमेसी में तो, या डायलॉग में तो हमेशा दरवाजे खुले होते हैं ना, अकलमंद लोगों के दरवाजे खुले होते हैं हमेशा, जब मर्जी डायलॉग उनसे कर लिए जाए। लेकिन बिहार का इलेक्शन है, वो किस तरह डायलॉग करें? बिहार का इलेक्शन नहीं हो सकता। और फिर 56 इंच की छाती है, फिर देखा नहीं जी, जिस तरह एक ऑप्टिक्स तैयार करते हैं, जिस तरह फिल्म बना देने अपने विश्व गुरु दी जो फिल्म बना दें चीमा साहब, हाउ कैन दे डू इट? बंद कलिश फसाता है। और देखो लेगेसी क्या लेके जाएंगे, मुझे कंटिन्यूसली परेशानी है। 3 लोग किस तरह लेगेसी, डॉक्टर जयशंकर साहब की लेगेसी, मोदी साहब की लेगेसी, और उनके जो होम मिनिस्टर हैं उनकी लेगेसी क्या हो? 100 बिलियन का जो टीका लगा है चीमा साहब, 10 बिलियन का, क्या लेगेसी? कहां से शुरू हुई थी गेम? मोदी साहब को वीजा नहीं दिया जाता था अमेरिका का, आज भी हालात वही हो गई। जहां से शुरू की थी गेम वही रुक गई आगे। वीजा नहीं दिया जाता था व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, और आज अब वीजा है, लेकिन आने वाले हालात को नहीं। आज जनरल असेंबली में आई नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज भी हालात हुई। लेकिन ये गलत बात, सब यू हैव टू वर्क विद द वर्ल्ड, लोगों के साथ नहीं जब तक चलोगे इस तरह नहीं होता। वन वे रिलेशनशिप, वन वे फॉरेन पॉलिसी, पीपल हैव रिजेक्टेड, पीपल हैव रिजेक्टेड। चलें, बीबी नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बना रहा है, ये अखंड भारत बना रहे हैं, बनाण उत्ते फिर जिन्नी बनती ने बना लेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि चीमा साहब, मैंने जो 2 दिनों में देखा है यहाँ पे, मेरी कंसर्न 46 मिनट की वार आपने जो की है, दुनिया परेशान है चीमा, परेशान।
किस साहब असल तरीके से आपका टोटल, चीमा साहब आज का कंपैरिजन, आपका टोटल डिफेंस बजट है 9 बिलियन, उन्होंने 7 बिलियन का तेजस ले लिया। 90 का 81 बिलियन सालाना बजट उनका डिफेंस का, आपका 9 बिलियन। 46 मिनट में दुनिया को बता, दिस इज व्हाट द सीक्रेट इज। लोग पूछते ना किस तरह, लोग परेशान है यार किस तरह। कंपैरिजन कोई नहीं, कंपैरिजन। उधर कहते शीशे नहीं टूटा, कहते सारे हमने गिलास सारे गिने, सारे गिलास टेबल पर पड़े, हमारा तो गिलास ही नहीं टूटा। जहाज कहते बेशक गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गिलास नहीं टूटे। चलो जी मतलब, लेकिन एक मेरे ख्याल में जो 2 दिन के अंदर देखा गया है, जो दुनिया ने इस दफा देखा है, व्हाइट हाउस की तस्वीरें निकली हैं और उसके बाद आज जिस तरीके की स्पीच प्राइम मिनिस्टर ने दी है, इसने मार पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए सफारती लिहाज से, भारत के अंदर लोगों को हजम करने में काफी दिन लगे, एटलीस्ट 2-3 हफ्ते लगेंगे। अभी कई जो है उनके टीवी के ऊपर जो है कई टकरे मारेंगे, कई हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं वो हमारे दोस्त इंडिया में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना सारा कुछ बेच दिया है। पाकिस्तान ने, वो पहली बात है कि जी अब अफगानिस्तान में अमेरिका आ जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी चीज़ें बेच दी हैं। कोई कहता है न्यूक्लियर बेच दिया सऊदी अरब को, कोई कह रहा है अमेरिका क्या कि अपनी सॉवरेनिटी बेच दिया है, ट्रंप आप लोगों से सब कुछ ले जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तार साहब, ये इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान रेलिवेंट हो रहा है इसलिए की जा रही हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? तार साहब कह रहे हैं तकलीफ पाकिस्तान में सौदा कर रहे हैं, सौदा तकलीफ कर रहे हैं पाकिस्तान का। देखें, अमेरिका आएगा अफगानिस्तान के अंदर तो आपका कारोबार BLA का बंद हो जाएगा। उनको तो तकलीफ है इस चीज की। TTP को आके उस पर कुछ कर लेंगे, बलूचिस्तान में आके माइनिंग करेंगे तो सारे कारोबार ये किस तरह चलेंगे? BLA कहाँ से ये चलाएंगे हमारे दोस्त जो है भारत वाले? मजीद ब्रिगेड बंद हो जाएगा। इनको तो तकलीफ है, होनी चाहिए तकलीफ इनको। और तीसरी बात ये है कि हमने चीजें बेची हमारी, हमारा एटम बम हमारी मर्जी, आप तुसी फुफड़ लगते हो। असि 1 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बेचिए, 10 बेचिए, क्या फर्क पड़ता है? चीमा साहब दूसरी एक बात ये ना, उधर तो आप जो मर्जी कर लें, उन्होंने तो क्रिटिसाइज करना है ना। जिस तरह चीमा साहब आपकी इधर जो ये चंद अमीर लोगों के बच्चे हैं, सारा दिन उनका काम जो मर्जी कर लें आप, जो मर्जी नवाज शरीफ कर ले, शहबाज शरीफ कर ले, फील्ड मार्शल कर ले, उन्होंने कोई ना कोई तरीका निकाल लेना होता है उसको क्रिटिसाइज करने का। तो इसका तो डजंट मैटर। आई इवन देन डोंट बादर। 2-3 दिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इज्तनाब करें। उधर लोग जख्मी हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और टीवी चैनलों पे आएंगे गले फाड़ फाड़ के। मैं दुआ करता हूँ वो फौत ना हो जाए टीवी पे ऊपर, जितना ब्लड प्रेशर चढ़ा लेते हैं। वो एक भाईजान मूछों वाले उनके हालात हैं, और 2-4 और हैं कई। तो 2-4 दिन आप इज्तनाब करें, आप उनको ना देखें, उनको मौका दें। अपना वो कहते हैं लेट देम वेंट, लेट देम। सर वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमें गले लगाना चाहिए उनको भाई कि वो। चीमा साहब, मैं भी यही सोचता था 10 मई से पहले, ये मेरे भाई, वो आपके भाई बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने शेक हैंड नहीं करना, वी आर हियर टू किल यू। हम आपका खून, आपकी चीखें सुनना चाहते हैं, चीखें। भाई भाइयों की चीखें नहीं सुनना चाहते, भाई भाइयों के बच्चे नहीं मारना चाहता। दिस इज रॉन्ग। मैं उस दिन डर गया हूँ, सब डर गया हूँ। 10 मई मेरे लिए इट वाज अ शॉकिंग टाइम के व्हाट द हेल, अनबिलीवेबल, इंसैनिटी ऑन द बेस्ट। चलो, किसी, मैं तो कहता हूँ किसी जानवर को भी नहीं मारना चाहिए चीमा साहब, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाउ डेयर द ह्यूमन, they satisfy their egos and everything by killing other humans. How it is possible? ये तार sickness। साहब, तार साहब आप ट्रंप साहब से बहुत दफ़ा मिले हैं और आपने उनके साथ उनकी कैंपेन में काम किया है, ट्रैवल किया आपने। आप वाहद फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में 2016 में खिताब किया था, जिसको पूरी दुनिया के अंदर लाइव जो है तारड़ साहब दिखाया गया था, पूरी दुनिया के मीडिया ने लाइव दिखाया था। आपको लगता है कि ट्रंप साहब जो हैं, जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर, जनरल आसम मुनीर से ये जो दोस्ती का जो हाथ मिला है, दिस इज फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है? कैसे रीड करते हैं आप, क्योंकि आप जनरल आसम मुनीर को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मिलते हैं, आप ट्रंप साहब को भी मिले हैं, कैसे इस पार्टनरशिप और रिलेशनशिप को खुद आप एनालाइज करते हैं और देखते हैं? सीमा साहब, ये उतना अर्सा पार्टनरशिप चलती रहेगी जब तक रिपब्लिकन व्हाइट हाउस पर रहेगी। डेमोक्रेट आएंगे तो उस पर डेंट आएगा। 2 चीज। तीसरी चीज है, भारत जिस तरह हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा था 60 दिनों के बाद ये मिलते तरले आके पड़ जाएंगे, एक शायद उस पर भी थोड़ा सा
असर पड़े। लेकिन अब जो एक सॉलिड पॉलिसीज, मैं पॉलिसी के बारे में करना चाहूँ, अमेरिका, भारत का इन्फ्लुएंस अमेरिका में किस चीज से था कि यहाँ पे उनके साइंटिस्ट आ रहे थे, उनके कंप्यूटर प्रोग्रामर आ रहे थे, वो उन्होंने बंद कर दिया। चीमा साहब ट्रेड उन्होंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया, और उस वक्त तक ये चलता रहेगा जब तक रिपब्लिकन आएंगे। और क्योंकि उसकी वजह ये है, ये पार्टी शिफ्ट है। जो धचका लगा था चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब में इस कैंपेन में बार बार दो चीजों का जिक्र पूरी कैंपेन में करते रहे, अफगानिस्तान के इनखला पे जो बाइडेन के पीरियड में, और अपनी फौज का डीमोरलाइज होना, ये दो चीजें। और आप देख लें आज वो बेस भी चाहते हैं, वो असला भी वापस चाहते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ उनकी पार्टनरशिप। और दूसरा इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर भी चीजें मैं बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑलवेज प्रेज डोनाल्ड पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, बिकॉज प्रेसिडेंट पुतिन इज नेशनलिस्ट, इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप? ही इज नेशनलिस्ट, इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। गोलियों से नहीं घबराते, केसेस से नहीं घबराते। व्हाट इज हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर? स्ट्रॉन्ग नर्व, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और ही इज विलिंग टू डाई फॉर पाकिस्तान। सो ये तीनों लोगों के दरमियान ये कॉमन चीजें हैं, एंड दैट्स व्हाट दे हैव अ रिलेशनशिप। ताकतवर आदमी जो होता है चीमा साहब, वो दूसरे ताकतवर आदमी की रिस्पेक्ट करता है, अगर उसके अंदर कोई अच्छी अच्छी एबिलिटीज हो, टॉलरेंस की चीजें हो, एक दूसरे की इज्जत करना जानता हो। लेकिन ये दिस इज व्हाट, और मेरे ख्याल में मोदी साहब इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एज वेल, लेकिन उनके पास ये जो उनको बड़ी जल्दी ये विश्व गुरु का जो वर्ड दे दिया गया है, 25 साल जल्दी दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो बेचारे स्टक हो गए। उनकी बेचारे की ना वो सुई अड़ गई। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके सर वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच।